एक स्वतंत्रता के बाद की भारत की और एक स्वतंत्रता के पहले के भारत की। स्वतंत्रता के पहले का जो भारत है उसको जानने का प्रयास कभी कभी हम लोग करते ही रहते हैं। कई माध्यम हैं, ऑडियो, विजुअल, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबके जरिए अनन्य जानकारी हम तक पहुँचते रहती है। लगभग सभी लोग भारत को जानते हैं, लगभग जानते हैं। चूंकि आज का अवसर है कि हम लोग स्वतंत्रता के आसपास कुछ बात करें और कुछ नया चिंतन लेकर हम इस देश का काम करें। सबसे बड़ा चिंतन मेरा ये है कि देशभक्ति में यदि कोई देशभक्त है तो उसके मरने से ज़्यादा उसका जीवित रहना आवश्यक है। ये बड़ा ध्यानपूर्वक समझने की बात है कि देशभक्त होना ये बड़ी बात है। यदि कोई देशभक्त है और वो मर जाए तो एक अगला देशभक्त आना थोड़ा कठिन काम होता है। उस कड़ी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अनन्य हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत करके इस देश को आज़ादी के सोपान में पहुंचाया। बहुत सी बातें हैं, कुछ कंट्रोवर्सी है कि आज़ादी किनके कारण। ये विषय है कि हमारा देश भारत था कैसा। इसको थोड़ा ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, छोटी सी बात बताऊंगा। हमारे देश में दो व्यवस्था थी, देव और असुर। ये दो व्यवस्था थी, इसी के इर्द गिर्द हमारा देश घूमता था। इसका मार्गदर्शन ऋषि करते थे। आर्थिक तौर पे मजबूत देश हुआ करता था हमारा, सामाजिक तौर पे भी बहुत मजबूत हुआ करता था। और उस देश की कल्पना जब अर्थ से और सब चीज से, ज्ञान से सबसे जब ऊपर उठ गए, तब परमात्मा की तलाश शुरू हुई। पंचभूत का जानकारी लिया गया। पंचभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि तथा पृथ्वी को पंच महाभूत के रूप में डिस्कवर किया गया भारत में। ये भारत की धरा थी जहां पे इसको डिस्कवर किया गया। उसके बाद कुछ साल पहले बिग बैंग नाम की थ्योरी से विदेशी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को जानने का प्रयास किया, जिसे बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि जानकर देश को दे गए। इस पंच महाभूत को पवित्र रखना, इसको नीट एंड क्लीन रखना, पर्यावरण स्वच्छ रखना, इससे ही हमारे विचार और देश की उन्नति संभव है। तो हमारा चिंतन होना चाहिए कि हम जहाँ पर भी हों वहाँ पर इसको पवित्र रखने का प्रयास करें। एक छोटी सी बात मैं कह के ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। हमारे देश में आज़ादी के पहले का जो भारत है, जहाँ से हम सोचते हैं कि हम गुलाम हो गए और उसमें मुगल काल आता है। मुगल लोगों ने पूरे भारत पे कब्जा नहीं कर पाए थे, वो एक विशेष क्षेत्र तक कब्जा किया था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो एक नई पद्धति लेके आए, एक नया विभाजन लेके आए। हमारे यहाँ की जो शासन पद्धति है आज भी वो बहुत सारी वैसी ही चल रही है। तो दूसरा हो गया, एक तो मुगल थे, उसके बाद आ गए अंग्रेज। तो हमारी आज़ादी की लड़ाई को हम लोग मानते हैं कि अंग्रेजों से हमने आज़ादी ली है, यही हमारी मान्यता है। आज़ाद होने के बाद भी देश अलग अलग व्यवस्था से गुजरते हुए आज बहुत अच्छी परिस्थिति में खड़ा है। लेकिन कुछ देश हमारे जैसे बगल में बांग्लादेश है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हिंदू राष्ट्र या भारत का हिस्सा हुआ करते हैं, वो आज हमारे साथ ही एक अलग देश के रूप में जाने जाते हैं। अभी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में बांग्लादेश में बड़ी विभीषिका चल रही है। तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट होता है, किसी शासन आता है, किसी जगह शासन जाता है, इसके हम लोग आदी हैं और ये शासन में हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आतंकी तत्व हैं, क्रूरतम तत्व हैं, जो मानवता को छीड़ करने वाली घटनाओं को करते हैं। ये हर जगह होता है, हमारे देश में भी यदा कदा ये चलते रहता है। तो हम लोगों को चिंतन ये करना चाहिए
कि हम स्वयं से कितने सक्षम बने कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार न कर सके, ऐसा अनाचार न कर सके, हमें कोई ऐसा क्षति ना पहुंचा सके। तो हम लोग को सबको उसके लिए सक्षम होना चाहिए। हम किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए सक्षम ना हो, लेकिन अपने रक्षण के लिए और उसका प्रतिकार करने के लिए सक्षम हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग को जाननी चाहिए। मेरा ये मत है। आज भारत को भी, भारत के युवा को से लेके हर व्यक्ति को स्वयं सक्षम होने की चिंता जो है बांग्लादेश के प्रकरण से हमें मिलती है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको मैंने किया है। और देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम यदि देशभक्त हैं तो कोई यदि हमारे देश को क्षति करने का प्रयास कर रहा है, उसको चिन्हांकित करना चाहिए, सूचना रखनी चाहिए, आपस में चर्चा भी करनी चाहिए और उसकी राह में बाधा बनना चाहिए। ये मेरा मत है। उसको अवसर नहीं देना चाहिए कि वो क्षति पहुंचा दे इस देश को। हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उन संघर्षों का हम कोई मूल्य नहीं चुका सकते। जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी है, वो लोग जो संघर्ष करके गए हैं, उनका संघर्ष आज तक उनकी पीढ़ियां भी कर झेल रही है। इसलिए कोई ऐसा संघर्ष भविष्य में आए, उसके पहले हमें अपने आसपास और चिंतन करके हमको अपने को व्यक्तिगत तौर पर मजबूत करके, देशभक्ति को मजबूत करके चलना चाहिए। इतनी सूचना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।